समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ESA 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। बीमा कर्मचारी संघ की हुई बैठक, LIC IPO का जताया गया विरोध। IPO आने पर एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का लिया गया निर्णय। शुक्रवार को मनाया जाएगा झामुमो का 49वां स्थापना दिवस। केंद्रीय अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, तैयारियां हुई पूरी। मुआवजे की मांग को लेकर तीसरी के गुमगी में बाईपास निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका। पुलिस प्रशासन ने पहुंच ग्रामीणों को करवाया शांत। और गांवा स्थित बादीडीह पंचायत मुखिया के खिलाफ मनरेगा मजदूरों ने बाइक रैली निकाल कर दिया धरना। योजनाओं में कमीशन लेने का लगाया आरोप। मुखिया ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह बेस की एक बैठक गुरुवार को LIC कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा तथा संचालन मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि मंडलीय महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल शामिल हुए। वहीं अतिथि के रूप में मंडलीय अध्यक्ष महेंद्र किशोर प्रसाद, संयुक्त सचिव सुमित कुमार सिन्हा, सांगठनिक सचिव मदन कुमार पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है। LIC जैसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का भी IPO के माध्यम से विनिवेश किया जा रहा है। मंडलीय अध्यक्ष महेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर 66 वर्षों में LIC ने 38 लाख करोड़ की परिसंपत्ति अर्जित किया है। LIC छोटे छोटे निवेशों को संग्रह कर देश के आधारभूत संरचना के विकास में निवेश करती है। ऐसे में LIC का IPO आना कतई देश हित में नहीं है। महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि LIC का गठन LIC एक्ट 1956 के तहत हुआ है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के सरप्लस का 95% बीमा धारकों को बोनस के रूप में तथा 5% केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में देना है तथा LIC में निवेश की राशि को देश के आधारभूत संरचना के विकास में लगाना है। प्रारंभ काल से आज तक LIC इन पर खरा उतरा है, लेकिन LIC के IPO आने के बाद इन प्रावधानों में बदलाव कर दिया जाएगा। इसलिए हमारा संगठन LIC के IPO का विरोध कर रही है। जिस दिन LIC का IPO लाया जाएगा, उस दिन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल किया जाएगा। बैठक को संयुक्त सचिव सुमित कुमार सिन्हा, संगठन सचिव मदन कुमार पाठक, पेंशनर एसोसिएशन के मंडलीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने संबोधित किया। वहीं बैठक में विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, कुमकुम बाला वर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, रोशन कुमार, राजेश कुमार, विनय कुमार, उमानाथ झा, डैनियल मरांडी, श्वेता, अंजलि श्वेता, अंशु कुमारी सिंघानिया, श्वेता कुमारी, प्रवीण कुमार हांसदा, अनिल कुमार वर्मा, प्रीतम मेहता, कुलदीप कुमार रवि, प्रभाष कुमार शर्मा, प्रज्ञा आनंद, स्वीकृति बर्मन, सबा परवीन, नीतीश कुमार गुप्ता, नीरज कुमार सिंह, दीपक कुमार पासवान, गौरव कुमार सिंह, अभय कुमार, सुनील कुमार वर्मा, महेश्वरी वर्मा, प्रदीप कुमार, संजय कुमार शर्मा समेत सभी कर्मचारी शामिल थे। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह बेस की बैठक हुई, जिसमें मंडलीय अध्यक्ष, मंडलीय महासचिव सहित मंडल के कई पदाधिकारी आए हुए थे और उस बैठक में चर्चा किया गया कि अभी जो LIC का IPO लाने का केंद्र सरकार ने मन
बना करके रखा है वो देश हित में नहीं है, बीमा धारकों के हित में नहीं है, इसलिए संगठन उसका विरोध करता है। हम सभी जानते हैं कि अभी तक LIC का जो भी सरप्लस होता है उसका 95% बीमा धारकों को बोनस के रूप में दिया जाता है और 5% केंद्र सरकार को डिविडेंड के रूप में। लेकिन जब IPO आ जाएगा तो इसके लाभ का परसेंटेज जो है शेयर होल्डर को जाएगा। साथ ही साथ जो अभी तक LIC का काम था कि अपने पैसे को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाता था, जब IPO आएगा तो इसके पैसे को देश के विकास में नहीं लगाया जाएगा, ये कारपोरेट के लिए यूज होगा। इसलिए संगठन LIC के IPO का विरोध कर रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है 5 मार्च को राजधानी रांची में एक स्टेट कन्वेंशन रखा गया है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के उत्पत्ति सहायक संहिता सरकार के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह रखा गया है। संहिता सरकार LIC में 32 वर्ष 9 महीने का सफल कार्यकाल पूरा किया है और उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति हुई है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज का ये विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे मंडल स्तरीय कई नेता लोग अतिथि के रूप में आए हुए हैं। साथ ही साथ तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के परिवार भी इस विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। हम सभी जो है आज उनके कार्यों की चर्चा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उनका रिटायर्ड लाइफ जो है सुखद हो, सुखमय हो और उनका सहयोग हमेशा संगठन को मिलता रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 49वां स्थापना दिवस समारोह 4 मार्च को गिरिडीह झंडा मैदान में मनाया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य रूप से झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष दिशुम गुरु सीबू सोरेन भी शरीक होंगे। इसकी जानकारी झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने दिया। तैयारी का जायजा लेने झंडा मैदान पहुंचे जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह में भारी संख्या में झामुमो कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर पार्टी के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। पूरे शहर भर में बैनर पोस्टर लगाया गया है। हर चौक चौराहों पर स्थापना दिवस समारोह में आगंतुकों के स्वागत के लिए अभिनंदन एवं स्वागत द्वार भी बनवाए गए हैं। साथ ही झंडा मैदान में भव्य पंडाल भी बनाया जा रहा है। बता दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला का 49वां स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाना है। ये 49वां वर्ष है इस पार्टी के स्थापना का इस जिले में और ये मुख्य कार्यक्रम झंडा मैदान में ये संपन्न होगा। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष दिशुम गुरु सीबू सोरेन जी होंगे। उनके अलावा पार्टी के कई मंत्री जो राज्य सरकार में शामिल हैं और विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ता पूरे जिले से प्रखंडों से उत्साह के साथ उपस्थित रहेंगे और कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। गावा प्रखंड स्थित बादीडी पंचायत में गुरुवार को मनरेगा मजदूरों ने योजनाओं में कमीशन खोरी के खिलाफ बाइक रैली निकाला। साथ ही मुखिया के विरोध में पंचायत भवन के सामने धरना दिया। इस दौरान मनरेगा मजदूर व मेट ने मुखिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई गंभीर आरोप भी लगाए। मनरेगा मजदूरों ने कहा कि बादीडी पंचायत के मुखिया के द्वारा बगैर कमीशन लिए योजनाओं का स्वीकृत नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर यहां के मनरेगा मजदूरों में काफी आक्रोश है। वहीं पंचायत भवन के जनरेटर, कंप्यूटर, कुर्सी, टेबल, प्रिंटर मशीन आदि पंचायत भवन में रखने के बजाय मुखिया अपने घर में रखकर काम करते हैं। उन्होंने भी कहा कि यहां तक कि गरीबों को मिलने वाले पेंशन योजना का नाम चढ़ाने के एवज में भी मुखिया के द्वारा पैसा लिया जाता है। मजदूरों ने डीसी से मामले की जांच कर मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर धरना की सूचना के बाद मुखिया प्रतिनिधि भी अपने समर्थकों के साथ पंचायत भवन में धरना पर बैठ गए और आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दर्जनों की संख्या में मुखिया के समर्थकों ने भी मुखिया के पक्ष में नारेबाजी
करते हुए पंचायत में योजनाओं के एवज में किसी तरफ के कोई कमीशन नहीं लेने की बात कहते हुए योजनाओं का समुचित काम जमीन पर करने का करार दिया है। मामले में मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव ने कहा कि यहां के उप मुखिया के नेतृत्व में कुछ लोग राजनीति करके गलत तरीके से योजनाओं का स्वीकृत लेना चाहते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। दूसरों पे शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पशु से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो, वसूली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिडी मुखिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुसाइड पे के नाम पे पैसा लेना बंद करो, बंद करो। आदिडी मुखिया हाय 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 हाय, आदिडी मुखिया हाय 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 हाय। आदिडी का मुखिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम लोग जनता की मुद्दा लेकर के एक दिवसीय पंचायत भवन के बगल में हम लोग धरना कार्यक्रम में बैठे हैं। इसकी अगुवाई बादीडी पंचायत के पूरे गांव से लोग बैठे हैं। और वो पेंशन के सवाल, और वो राशन कार्ड के सवाल, और वृद्धा पेंशन के सवाल, और विधवा पेंशन में सभी में यहाँ मुखिया के पति के द्वारा घूस लेकर के ही किया जाता है। इसलिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज जो लोग बैठे हुए हैं मनरेगा मजदूर मेट, उनके योजना के लेकर उनके आईडी तक जब जाता है तो ये अपने मनमानी ढंग से छोड़ने का काम करते हैं। और तानाशाही की रवैया, इनका तानाशाही कम नहीं हुआ है, ये तानाशाही से बात करते हैं। इसलिए हम अगर ये नहीं अपने रवैया को सुधारते हैं तो हम लोग डीडीसी के यहाँ आज पत्र लिखेंगे और इंसाफ के लिए हम लोग मांगेंगे। अभी बादीडी पंचायत में हमारे उप मुखिया अशोक यादव, जो कम से कम मनरेगा का एक कर्मी के रूप में, मेट के रूप में अपने नाम को बता रहे हैं, उसके नेतृत्व में कुछ लड़का लोग राजनीति कर रहे हैं। और अभी जो मेरे खिलाफ में हमारी पत्नी जो मुखिया बनी हुई है 2010 से, तो कल तक के मुखिया श्रीमती सरिता देवी ठीक थी, आज एकाएक गलत कैसे हो गई। आरोप तो पहले भी लग सकता था, जो आरोप आज लग रहा है। तो आज उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा है, स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारे प्रावधान लाया गया है, वो प्रावधानों का अनुपालन करने में उन लोगों को आनाकानी कर रहे हैं। काम भी सही तरीके से नहीं करते हैं और चाहते हैं कि दबदबा बना करके, नारा लगा करके, अपना दबाव बना करके मुखिया से गलत तरीके से प्रशासन की स्वीकृति लें और काम करें, जो हमको नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि जाते ना हमारे यहाँ का मेट हैं या तो मजदूर हैं, वो विधिवत रिकॉर्ड बना करके लावें और तरीके से लावें। प्रशासनिक स्वीकृति उसको देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन गुरुवार को तिसरी प्रखंड अंतर्गत घुमगी में बाईपास निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर रोक दिया गया। इस संबंध में रैयत मुनिया देवी, फुलेश्वर यादव आदि ने बताया कि इस बाईपास निर्माण में हम लोगों की काफी जमीन चली गई है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। निर्माण कार्य रोके जाने की सूचना मिलते ही सीओ असीम बाड़ा, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार सदल बल मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। सिंघों से तो ये नया रोड जो बाईपास बन रहा है, उसका जो ठेकेदार 3 महीना से कर रहा है कि पैसा आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, और बार बार ये ठेकेदार जो है सो पुराना रोड का क्या मामला? पुराना रोड का मामला यही है कि अभी तक उसका भी पैसा नहीं मिला, और नया रोड में अगर काम हो जाएगा तो क्या हम लोग पैसा ले पाएंगे? पुराना रोड कब से पैसा रुका हुआ? 1968 का रोड है वो। कब? 75 का। उस समय पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला। सुकर महतो और सोमर महतो के नाम से 6 डिसमिल जमीन गया है। बाद बाकी खिड़किया मोड़ से और लोगों का भी जमीन गया है, उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला। और नया रोड में भी यही धंधा चल रहा है। जब तक नहीं दीजिएगा तब तक यहाँ काम चालू नहीं करवा देगा, रोड नहीं बनने देंगे। छोटा छोटा बाल बच्चा क्या करके खाएंगे हम लोग? इतनी सन जमीन है,
क्या मुआवजा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है मौजा। कहाँ मिल रहा है मौजा? मौजा 3 महीना हो गया है। क्या 40,000 रुपया खर्चा कर चुका है कागज पत्र बनाने के लिए। अब ऐसा मौजा नहीं मिला है। हम लोग अब क्या करेंगे? रोड पास हो जाएगा, काम हो जाएगा, चल जाएगा कर तो हम पैसा नहीं मिलेगा। क्या नाम है? दुनिया देवी। मुजरा जो जमीन का तो मैंने खतियानी जमीन है, हम लोग को मुजरा को कुछ मिला नहीं है। इसके जो वो दे तो हम लोग को जैसे कि रोड तो चालू है खोला गया है, लेकिन भी हमको दिया है कब से तो धूप रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ क्या कहता है? अब भोजन कहता है कि ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। पेपर बनाते बनाते हम लोग थक गए, परेशान हो गए। गावा बीएसएनएल टावर के पास स्थित फुलवड़िया कुआं में कुछ मछली विक्रेताओं द्वारा साफ पानी में मछली का बचा हुआ अवशेष डालकर दूषित किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। इसको लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए थानेदार से मामले की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि फुलवड़िया कुआं से दर्जनों लोग पानी ले जाकर घरेलू उपयोग में लाते हैं और यही पानी पीते भी हैं। इस कुएं का पानी से कई मोटर कनेक्शन भी लगा हुआ है जो स्कूल और हॉस्टल में जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बुधवार को यहां हाट के बाद कुछ मछली विक्रेताओं द्वारा मछली का अवशेष भाग डालकर पानी को दूषित कर दिया जाता है, जिससे यह पानी पीने का लायक नहीं रहता है। मछली का बचा हुआ अवशेष डालने के कारण कुआं का पूरा पानी दूषित हो जाता है और महकने लगता है। मामले में ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। जा रहे निकालते जा रहे हैं, प्रत्येक बूथ को मछली बेच के हटिया से नरों में डाल रहे हैं और निकालते निकालते परेशान हो गए और पानी एकदम खराब हो गया। कुआं में क्या डालते हैं? ये मछलियाँ वाला जो लेरिया नहीं होता है, सब पॉलिथीन में भर भर के 6 पॉलिथीन डाल चुका है। सब एकदम मतलब हम लोग कम से कम 500 घर है जो पीते हैं पानी। थाना में शिकायत किए हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं किए हैं, इसीलिए आप लोग के पहले बोल रहे हैं। तीसरी प्रखंड अंतर्गत गुमगी पंचायत के भैया बहनी टोला की रूबी देवी ने अपने सास ससुर देवर गोतनी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तीसरी थाना में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। गुरुवार को रूबी देवी नामक महिला ने तीसरी थाना आकर बताया कि ससुर गौरी यादव, सास कामेश्वर देवी, देवर बिरजू और पंकज, गोतनी निशा देवी, निर्दोषी उत्तम यादव और ननद बसंती देवी मिलकर गाली गलौज किए और मारपीट भी किए हैं। इन सभी के डर से ससुराल में नहीं रहकर हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। रूबी देवी ने पुलिस से जांच कर न्याय की मांग की है। देवरी थाना के चतरो महतो टांड मुख्य सड़क स्थित मध्य विद्यालय बांसडीह के पास गुरुवार को 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में एक बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। आनन फानन में घायल को 108 एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने बेहतर इलाज के लिए उसे देवघर रेफर कर दिया। घायल की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी निवासी 20 वर्षीय कुंदन हाजरा के रूप में किया गया। बताया जाता है कि घायल कुंदन चतरो से अपना घर लताकी जा रहा था। इसी क्रम में यह हादसा हो गया। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा कार्यालय में कार्यरत संहिता सरकार के सेवानिवृत्ति पर गुरुवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एस चौधरी तथा संचालन बीमा कर्मचारी संघ के मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने किया। समारोह में अतिथि के रूप में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के अध्यक्ष महेंद्र किशोर प्रसाद, महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल, उपाध्यक्ष हेमंत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव
सुमित कुमार सिन्हा, नीरज कुमार, संगठन सचिव मदन कुमार पाठक, पेंशनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता तथा अलगू प्रसाद उपस्थित थे। समारोह में उन्हें शॉल, बुके एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए तमाम वक्ताओं ने कहा कि संहिता सरकार LIC में 33 वर्षों तक सफल योगदान देने के बाद से सेवानिवृत्ति हुई है। हम लोगों ने उनसे मृदु भाषिता, कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदारी सीखा है। उनका कार्य करने की क्षमता और तरीका अनुकरणीय है। हम सभी को उनके द्वारा बड़ी बहन का प्यार और स्नेह मिला है। मैनेजिंग सेक्रेटरी पाठक जी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज आए आप लोग। जो विदाई समारोह है हम लोग यहाँ आमंत्रित किए प्रसाद, सभी साथी और सभी साथी के परिवार हम लोग को धन्यवाद है। मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हो कि आज 2 साल के बाद लोग के हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा फील होता था नौकरी के बाद मेरा किसी रिटायर करें। और जैसा कि दीदी ने अभी बोल रहे थे कि जब हम गिरिडीह ब्रांच की वरिष्ठ साथी संगीता सरकार 28 फरवरी को रिटायर की है। उनका रिटायरमेंट फंक्शन हो रहा है। ये 32 साल 9 महीने की सर्विस दिया और वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में बेदाग रिटायर करना अपने आप में मायने रखता है। संगीता सरकार उस मुकाम को हासिल की है। इनकी लोकप्रियता इसी से आके जा सकती है। जो नीचे फंक्शन हो रहा है उसकी भीड़ को देखकर सब परिवार लोग आकर इनको विदाई दे रहे हैं और उनके अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं, स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं। उन वे पूरे सर्विस कैरियर में परिवार का और ऑफिस का इस तरह से तालमेल बैठा के काम किया उन्होंने कि किसी से भी आज तक न अभिकर्ता बंधु से, न विकास अधिकारी से, न कर्मचारी से, किसी से उनका नोक-झोंक नहीं हुआ। संत मैरी उच्च विद्यालय तिसरी में गुरुवार को सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी 35 द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट अर्जुन मलिक के द्वारा कक्षा 8 और 9 के विद्यार्थियों को सेना में कैसे भर्ती होना है उसकी जानकारी दी गई। कक्षा 8 में 120, कक्षा 9 में 130 छात्र छात्राओं को इस बाबत पूरी जानकारी दी गई। इस मौके पर स्कूल में टॉप करने वाले 10 छात्र छात्राओं को स्कूल बैग का वितरण भी किया गया। जिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया उनमें अरविंद हांसदा, शिव कुमार टुड्डू, राजदेव बास्के, मोनिका मुर्मू, निशांत मरांडी समेत अन्य बच्चों के नाम शामिल हैं। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।